हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका वोकैबलरी की इस क्लास में वापस से स्वागत है। आज हम फिर से वोकैबलरी करेंगे बट एक डिफरेंट स्टाइल में। वो कैसे? सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी क्लास के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि तीनों चीज़ें आपको पता जाएंगी, साइनो एंटो, वन वर्ड एंड ईडियम्स। पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं, सप्रेस। देखो, सप्रेस आप समझना, मतलब सप्रेस मतलब किसी को दबाना, किसी को रोकने की कोशिश करना, सप्रेस करना, यानी टू पुट एन एंड और टू कंट्रोल फोर्सफुली। किसी को ज़बरदस्ती भाई रोक रहे हो आप, फोर्सफुली, सप्रेस। ये जैसे पुलिस हो गया है ना, पुलिस कॉन्टेक्स्ट में कि पुलिस जैसे वायलेंस को सप्रेस करने की कोशिश करती कि समाज में ये सब ना हो। अब देखो, अब इसको और क्या साइन हो सकता है सिनोनिम्स? रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना, ठीक है भाई, रिस्ट्रेन, रोकना, रिस्ट्रेन। जैसे जो भी स्ट्रेन चल रहा है, इसको ऐसे याद करिए, जो भी स्ट्रेन चल रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस तनाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस करने की, रिस्ट्रेन कर रहे हैं। स्टिफल। अब देखो, स्टिफल मतलब स्टिफल को आप कैसे याद कर सकते हो कि कोई स्टूडेंट है कोई कॉलेज का स्टूडेंट है और वो अपने बैग में क्या लेकर आया है? राइफल। तो इसका मतलब वो सबको डराना चाहता है, सबको डराना चाहता है, दबाना चाहता है, कोई काम करने से रोकना चाहता है। तो स्टिफल करना यानी दबाना, सप्रेस करना। ओके, अभी यहाँ कहाँ था? अभी देखो, एक आध और सिनोनिम्स देखो, जैसे कंट्रोल होता है, कंट्रोल भी कह लो आप, कंट्रोल तो यहाँ पे हो ही गया। सबड्यू करना, सबड्यू करना, सबड्यू, सबड्यू का मतलब समझते हो? जितने भी ड्यूज है ना, मान लो जैसे हो गए फी के, जितने भी आपके, कोई जैसे पूछते हैं ना कि कोई फी ड्यू तो नहीं रहता, ऐसे ही वर्ड होता है एक सबड्यू। सबड्यू, SUBDUE, सबड्यू। यानी अगर आपका कोई भी ड्यू रहता है ना, आप उस ड्यू को क्या कर लो? सब कर लो, सबमिट कर लो। उससे अपने कोई भी फी ड्यू है, इसको आप ऐसे याद करो, कोई भी फी ड्यू है उसको सबमिट कर लो, उसको दबा दो, उसको कंट्रोल कर लो, वरना तुम्हें पेपर में नहीं बैठने देंगे। तो सब ड्यू करना, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एंटोनिम की बात करो तो एंटोनिम आप समझ ही गए कि एनकरेज, रिलीज, प्रमोट, एक्सप्रेस, राइट। ओके, चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की, व्हील्ड। व्हील्ड, ओके, व्हील्ड। अब व्हील्ड को कैसे दिमाग में सेट करेंगे? व्हील्ड, समझिएगा, हाँ जी। व्हील्ड वो आप ऐसे याद कर सकते हो, व्हील्ड जैसे एक तो होती है भाई वीड उगाती है, व्हील्ड। एक होती है यील्ड की अच्छी यील्ड निकल रही है। यहाँ व्हील्ड जो शब्द, एक तो वर्ड आपने सुना है यील्ड करना, एक होता है व्हील्ड। व्हील्ड क्या चीज़ है? व्हील्ड है कि मान लो वेल्डिंग जैसे होती है, वेल्डिंग वाले क्या करते हैं, कहीं भी कुछ भी तोड़ फोड़ हुई हुई है या कुछ भी जोड़ फिट करके सारा मामला अपने अंडर ले लेते हैं, अपने हैंडल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं ना सब चीज़ों को। तो जो पर्सन टू होल्ड एंड यूज़ द पावर, अथॉरिटी और वेपन्स, तो जो भी उस पर पावर है, अथॉरिटी है या वेपन्स है, जितनी भी पावर, अथॉरिटी, वेपन्स है, उन सबको होल्ड करना, व्हील्ड करना, यानी प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करना, दैट इज़ व्हील्ड। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में? जैसे किंग अपनी पावर को क्या करता है? किंग यूज टू व्हील्ड द एब्सोल्यूट पावर, यानी उस पावर, जो भी आपकी पावर है ना, आप उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, व्हील्ड कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको हैंडल कर रहे हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, अपहोल्ड। अपहोल्ड, अपहोल्ड यानी कि यार किसी का हाथ आपने अप करा, किसी ने अपना हैंड अप करा और आपने उसका हाथ अपहोल्ड कर लिया है, उसको पकड़ लिया है, अपहोल्ड कर लिया है। क्यों पकड़ा है? किसी का हाथ क्यों पकड़ते? उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए। तो ये जो टर्म है ये यूज़ हो रही है एज अ प्रिंसिपल और अ लॉ, टू मेंटेन और सपोर्ट अ प्रिंसिपल और अ लॉ, यानी कोर्ट के टर्म्स में लीगल बेसिस पे यूज़ हो रहा है। सपोर्ट करना, किसी को डिफेंड करना, अपराधी को डिफेंड करते हैं। तो जिसको भी हम डिफेंड करते हैं, किसी के जब हम बचाव में बोलते हैं तो हम उसको सपोर्ट ही तो कर रहे होते हैं, किसी के भी बचाव में बोलते हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड, अपहोल्ड द डिसीजन, द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द डिसीजन। अंडरस्टूड? ग्रेट। नेक्स्ट आइए, अंडरमाइन। अंडरमाइन, अंडरमाइन करना मतलब अंडरमाइन, भाई मामला काफ़ी अंडरमाइन है, मामला काफ़ी वीक है,
और ये धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा ग्रेजुअली। सो टू वीकन और डैमेज करना ग्रेजुअली, जैसे करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में कि करप्शन कैन अंडरमाइन करप्शन जो है वो प्रोग्रेस को अंडरमाइन कर लेगी। तो ऐसे ही आप जब किसी की प्रोग्रेस को डिमिनिश करना चाहते हो, अंडरमाइन करना चाहते हो। सैबोटेज, सैबोटेज इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड, सैबोटेज। सो क्या है, किसी की भी प्रोग्रेस को, जैसे करप्शन जो है हमारी इकोनॉमी में जितनी भी प्रोग्रेस होएगी ना उसको अंडरमाइन करेगी। यानी किसी की भी प्रोग्रेस को या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको अंडरमाइन करना, मतलब कि वीकन करना, धीरे धीरे समय के साथ आप उसकी किसी की संपत्ति को वीकन करना, डैमेज करने की कोशिश करना, अंडरमाइन कहलाता है। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अब यहाँ थोड़े वर्ड्स जो हैं अब ये इमोशन और एटीट्यूड से रिलेटेड हैं। अब जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे थोड़ा इमोशन और एटीट्यूड से रिलेटेड हैं। जैसे देखो हाई एनर्जी, अब हाई एनर्जी वाले पर्सन को क्या कहते हैं, ज़ील। ज़ील जिसको काम करने का है, कुछ करने की इच्छा है, कुछ करने का जज्बा है, कुछ भी करने का जज्बा है ना, जज्बा है, तो जिसमें करने का जज्बा है उसको हम ज़ील। सो हाई एनर्जी यानी ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म, दैट इज़ ज़ील। इसकी सिनोनिम क्या है कि काफ़ी पैशन है, काफ़ी ज़्यादा ईगरनेस है, ज़ील है, ज़िद्द है, ज़िद्द है किसी चीज़ को करने की, उत्साह है आप कह लो, या फिर वही मैंने आपको बताया ना जुनून है, जुनून, तो समझ गए, तो उसको कहते हैं ज़ील, ज़ील। ओके नेक्स्ट देखिए, ज़ील समझ में आ गया बच्चे। यर्न, यर्न, अब किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, यर्न करने का, क्रेविंग हो रही है, लॉन्ग फॉर, काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, यर्न। तो यर्न करने का किसी चीज़ को एकदम लालच होना, तरस जाना, एकदम से तरस गए हो, यर्न, यर्न, यू वांट टू। अब यर्न तो मनी अर्न करने के लिए, आप मनी अर्न करने के लिए आप लोग यर्न हो गए हो, तरस गए हो, एक आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग यर्न, यर्न, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को यर्न कहते हैं। सो यू हैव अ yearn to earn money, ओके तो काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग है, तो उसके लिए yearn वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉशन, जैसे अब कॉशन कैसे, वेरी, वेरी, सो वेरी इसको लिखते हैं ऐसे, ये वेरी, और इसको आप याद ऐसे कर सकते हो कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा आपको। सो वेरी 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 केयरफुल, सो वी यूज़ द वर्ड वेरी, यानी अलर्ट रहना, सस्पिशियस रहना, अंडर चिंतित रहना किसी चीज़ को लेके। सो वेरी, सो यू आर वेरी कॉशियस अबाउट द पोटेंशियल डेंजर्स, सो दैट इज़ वेरी। मेलाइस, मेलाइस का देखिए, द डिज़ायर टू हार्म अदर्स। मैल का मतलब ही यही होता है, मैल, मैल का मतलब इसका मन काफ़ी मैला है, मैल का मतलब ये होता है गंदा। सो किसी चीज़ की द डिज़ायर है और वो भी किसी को नुकसान पहुंचाने की, तो ये डिज़ायर क्या अच्छी है, क्या नहीं है, ये डिज़ायर, दिस इज़ अ इल विल, दिस इज़ अ इल विल, दिस इज़ अ स्पाइट, ये तो अच्छी नहीं है। तो मेलाइस, मेलाइस हो गया, इसको मैलीवोलेंस भी कहते हैं, मैलीवोलेंस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, टॉलरेट करना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त कर रहे हैं, कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये बंदा बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, तो टॉलरेट कर रहे हो, आप किसी को परमिट दे रहे हो तभी आप किसी को बर्दाश्त कर रहे हो। सो यू आर गिविंग परमिट टू समवन, तभी आप किसी को टॉलरेट कर रहे हो, परमिट दे रहे हो, इसकी सिनोनिम बता रही हूँ। एंड्योर कर रहे हो, एंड्योरेंस भी ये होती है, जैसे एंड्योरेंस शब्द से एंड्योर बना है, एंड्योरेंस मतलब कितनी देर बर्दाश्त है, सो एंड्योरेंस शब्द भी यहीं से बना है। एंड्योर करना, बियर करना, पेन को कहते हैं ना, पेन बियरिंग। सो एक्सेप्ट करना, अलाउ करना, ये टॉलरेट हो गया। देखो यार यहाँ ये बच्चा टॉलरेट कर रहा है, इस बच्चे को कब से परेशान कर रहा है, इसे बोल बोल के, तो इसे टॉलरेट कर रहा है बेचारा। और अब अगर टॉलरेट करना बंद करने के लिए उसको क्या करना होगा, इसकी बातों को रिजेक्ट करना होगा, इसका अपोज करना होगा, इसको रेजिस्ट करना होगा, इसको प्रोहिबिट करना होगा। ओके नेक्स्ट देखिए ज़रा, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये काफ़ी इनडिफरेंट सा पर्सन है।
कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये पर्सन तो काफ़ी इनडिफरेंट है, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, नहीं पड़ रहा है इससे कोई भी फ़र्क। ये लेटा हुआ है बेचारा, ये लेथार्जी सा है, इसको सुला दो बस, और इसको और कोई काम नहीं है। लेथार्जी सा पर्सन है, अपेथेटिक है। अपेथेटिक मतलब किसी को पैथी नहीं है, पैथी नहीं है। पैथी मतलब, पैथी इज़ अ रूट वर्ड फॉर फीलिंग, इसको कोई फीलिंग ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है। सो अपेथेटिक। देखो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, देखो ज़रा, जैसे विजिलेंट। अब कुछ क्वालिटीज़ हैं और देखो इनके मीनिंग समझते ज़रा। विजिलेंट यानी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना, कीपिंग द केयरफुल वॉच, यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। विजिलेंट मतलब केयरफुल होना, विजिलेंट। सो विजिलेंट की बात हो रही है यहाँ, किसकी बात हो रही है, विजिलेंट की। सो कीपिंग द केयरफुल वॉच, एकदम आप, इन्विलिजेटर कैसा होता है, इन्विलिजेटर भी तो इन्विलिजेटर। सो इन्विलिगेटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट होता है, अटेंटिव होता है, ध्यान देता है कि बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे। और एक दूसरी तरफ एक पर्सन होता है नेग्लिजेंट। विजिलेंट का एंटोनिम नेग्लिजेंट। वोलाटाइल सो जो लाइकली टू चेंज सडनली, कभी भी लाइकली टू चेंज सडनली, एकदम से चेंज हो जाएगी। सो जैसे कि हमारी वोल्टेज भी होती है, वोल्टेज हमेशा चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, वोल्टेज हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है ना। एक सेकेंड चल नहीं रहा, ओके। सो टू चेंज सडनली, और एक बदले में तो कोई चीज़ होती है, एक तो होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। नहीं, इसको आप कहोगे इसका एंटोनिम स्टेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, टेडियस। सो टेडियस का क्या होता है, टेडियस कौन, टेडी। अच्छा देखो, अब किसी बच्चे को टेडी भी ला दिया, फिर भी वो बोर हो गया बेचारा टेडी से खेल के, तो काफ़ी लंबा काम हो गया, एंड टू लॉन्ग और स्लो और डल वर्क। सो यार कितना लंबा काम है, इट्स वेरी टू मच लॉन्ग वर्क। ऑल राइट, अंडरस्टैंड। ओके, all right.